आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि इस कुंड में नहाने से आपका टूटा हुआ हाथ भी सही हो सकता है और कुंड का सिर्फ 3 बूंद पानी पीने से आपकी की पूरी प्यास मिट जाएगी। कई बार ये कुंड ऐसे भयानक संकेत देता है कि हमारी पृथ्वी पर कई सारी गंभीर आपत्ति आने वाली है। बता दें कि इस रहस्यमयी कुंड भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बाजना गांव में मौजूद है। कुंड को देखने और उसमें नहाने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। भीम कुंड की खासियत ये है कि इसका पानी बेहद साफ और निर्मल है और जहां लाखों की संख्या में मछलियां ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। बताया जाता है कि भीम कुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिक ने यहां दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया कि आखिर भीम कुंड की गहराई कितनी है और आखिर इस कुंड का महाभारत से क्या संबंध जुड़ा है। चलिए जानते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने कुछ समय भीम कुंड के आसपास गुजारा था और ऐसा कहा जाता है कि कई दिनों तक घूमते घूमते द्रौपदी को जब प्यास लगी तब पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिला। तब भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और उसके नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला, लेकिन वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब अर्जुन ने अपने बाणों एक रास्ता बनाया और इसी तरह सिर्फ द्रौपदी ने नहीं बल्कि 5 पांडवों ने भी अपनी प्यास बुझाई। ये कुंड भीम ने बनाया था, इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। बता दें कि भीम कुंड एक गुफा में बना हुआ है जो करीबन 40 से 80 मीटर चौड़ा है और ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा दिखाई देता है। कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा जैसी बाढ़, भूकंप, सुनामी आने वाली होती है तो इस कुंड के जल का स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और यहाँ के लोग इस संकेत को देखकर समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रकोप होने वाला है। जब साल 2004 में सुनामी आई, उससे पहले इस कुंड में अचानक कुछ हलचल होने लगी। जब इस कुंड से पानी की लहरें 15 से 20 फीट ऊंची उछलने लगीं, तब इस घटना के बाद भीम कुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। बाद में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कुंड पर आए और शोध करने लगे कि आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल हो रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई को नापने की कोशिश करते रहे। लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग और नीचे नहीं जा पा रहे थे। वे लोग बता रहे थे कि उन्हें आगे जाने से कोई ताकत उन्हें रोक रही हो, ऐसा लग रहा था। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसकी गहराई नापना असंभव है और यहाँ गहराई में कई क्विंटल वजनी मछलियां भी मौजूद हैं और तो और पानी के अंदर का बहाव भी काफी तेज था और साथ ही नीलम पत्थर की एक बड़ी चट्टान भी है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसी मछलियां समुद्र में पाई जाती है वैसी ही मछलियां इस कुंड के गहराई में पाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कुंड का जल बोतल में भरकर ले जाते हैं। एक बार तो यहाँ की सरकार ने इस कुंड को खाली करने के लिए कई वाटर पंप लगवाकर कई दिनों तक इसका पानी बाहर निकलवाया था, लेकिन इसके बावजूद भी भीम कुंड के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए वहां के लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी करते हैं। इस कुंड की एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता। वैसे कोई इंसान की मौत पानी में होती है तो उनका मृत शरीर फूलकर पानी पर तैरता रहता है, लेकिन अब तक इस कुंड में जो भी डूबा है उनका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया है, क्योंकि इस कुंड का कोई तल ही नहीं है। इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है, इसकी गहराई कितनी है और वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो गोताखोरों को भी इसके नीचे जाने से रोकती है, ऐसे कई सवाल है, मगर इनका जवाब किसी के पास नहीं है।